सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं निशा रानी नेशनल एकेडमी हाई स्कूल उधमपुर से आज आप 7वीं कक्षा को हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। तो विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे जिसका नाम किशोर भारती है। विद्यार्थियों, हिंदी में कहानी और कविताएं आपने पहले भी पढ़ी होंगी। मैं पहले आपको कुछ थोड़ा सा बताऊंगी। हिंदी साहित्य के दो भाग होते हैं, एक गद्य भाग और एक पद्य भाग। गद्य भाग में हम कहानियाँ, उपन्यास और लेख पढ़ते हैं और दूसरी तरफ पद्य भाग में हम कविताएं, गीत और गाना जो है वो पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम कविता पढ़ेंगे। हमारी कविता का विषय है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। विद्यार्थियों, कविता पढ़ने से पहले मैं आपको कविता के कवि के बारे में बताऊंगी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी का चित्र है, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। हिंदी में इन्होंने पीएचडी की थी। कवि के साथ साथ ये एक लेखक भी थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में हिल्लोल, जीवन के गान, वाणी की व्यथा, जल रहे हैं दीप आदि आते हैं। इनको 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो चलो विद्यार्थियों, कवि के परिचय के बाद हम कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। विद्यार्थियों, कविता के नाम से ही हमको पता लग रहा है कि ये कविता जो है वो एक पक्षी की कविता है, जिसमें सुप्रसिद्ध कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी ने आज़ादी की महत्ता के बारे में बताया है। कवि ने पक्षी के माध्यम से अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। इस कविता में कवि के कहने का उद्देश्य यह है कि वह चाहते हैं कि यदि पक्षियों को पंख मिले हैं उड़ने के लिए, तो हमें उनको पिंजरे में बंद कर नहीं रखना चाहिए, खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए, ताकि वह अपनी मर्जी से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। तो चलो विद्यार्थियों, कविता शुरू करते हैं। पहले मैं आपको गा के सुनाऊंगी, फिर बाद में मैं इनका अर्थ आपको बताऊंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। तो विद्यार्थियों, अभी मैं आपको पहली 4 पंक्तियों का अर्थ बताऊंगी। अर्थ बताने से पहले मैं आपको जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बताऊंगी। पहला शब्द है पंछी। पंछी का अर्थ है पक्षी, उन्मुक्त का अर्थ है खुला, गगन का अर्थ है आसमान, पुलकित का अर्थ है प्रसन्नता से भरे और कनक का अर्थ है सोना। पिंजर बंद का अर्थ है पिंजरे में बंद कर। तो इन पंक्तियों में कवि शिव मंगल जी कह रहे हैं कि पक्षी जो हैं वो कहते हैं कि हम खुले आसमान में रहने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद कर नहीं गा पाएंगे। पक्षियों को खुले आसमान में उड़ना पसंद है और वह उड़ते समय खुशी के गीत गाते हैं। यदि हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देंगे तो वह अपनी मर्जी से गाना और चहचहाना भूल जाएंगे। आगे पक्षी कह रहे हैं कि यदि हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया जाएगा तब भी हम खुश जो हैं वो नहीं होंगे। क्यों खुश नहीं होंगे? क्योंकि उनके जब
ये पुलकित जो पंख हैं, उनके खुशी से भरे हुए पंख जो हैं वो सोने की पिंजरे में जब उड़ना चाहेंगे तो वह उड़ नहीं पाएंगे, और उस जो उनके पंख हैं, पक्षी के पंख हैं, वो सोने की सलाखों से टकरा कर ही टूट जाएंगे। कहने का भाव यह है कि पक्षी जो हैं वो गुलामी में रहना नहीं पसंद करते हैं, उनको आज़ादी में ही सुख मिलता है। तो इसलिए वह चाहते हैं कि उनको खुले आसमान में छोड़ दिया जाए, उनको पिंजरे में बंद नहीं रखा जाए, और वह आज़ादी पाने के लिए मर मिटना भी पसंद करेंगे। आगे की पंक्तियां हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पक्षी जो हैं वो कहते हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हमें कटोरी में रखा हुआ जो पानी है वो पसंद नहीं है। पक्षी कहते हैं कि हम पिंजरे में रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे, उनको तो बहता हुआ जल ही पीना पसंद है, और पिंजरे में जब सोने की कटोरी में उनको कोई दाना रखा जाएगा, दाना रख के देगा, तो उनको वो भी पसंद नहीं आएगा। उस कटोरी में मिले हुए, सोने की कटोरी में मिले हुए भोजन से कहीं ज़्यादा अच्छा उसको नीम का कड़वा जो फल होता है, जिसको हम निबोरी कहते हैं, वो पसंद है। अब बच्चों, चिड़िया को कड़वा फल क्यों पसंद है? क्योंकि वह उसको अपनी मर्जी से खुले आसमान में खाती है। कहने का भाव यह है कि पिंजरे में बंद उसको जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो चिड़िया को पसंद नहीं है। चिड़िया को खुले आसमान में अपनी मर्जी से उड़ना, अपनी मर्जी से खाना पीना पसंद है। पिंजरे में जो मिलता है वह उसको खाना पसंद नहीं करती है और भूखे रहना पसंद करती है। यहाँ पर चिड़िया आज़ाद गगन में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। पिंजरे में वह सोचती है कि वह भूखी प्यासी ही मर जाएगी। आगे की पंक्तियाँ हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण होता है सोना, श्रृंखला होता है जंजीरें, फुंगी होता है वृक्ष की सबसे ऊपर वाला भाग, सबसे ऊपरी टहनी। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी चाल और उड़ना सब कुछ भूल गए हैं, कि वो पक्षी को तो सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है, वह खुले आसमान में उड़ ही नहीं पा रहे हैं और उनको उड़ना जो है वह भूल गए हैं। वह सब अब पिंजरे में बैठकर क्या करते हैं, सिर्फ एक सपना देखते हैं कि कब वह इस पिंजरे से आज़ाद होंगे और कब वह पेड़ की सबसे जो ऊंची वाली टहनी है, ऊपरी भाग है, वहाँ पर बैठकर वह क्या करेंगे, झूला झूलेंगे। अब ये सब पक्षी के लिए एक सपना ही रह गया है। कहने का भाव ये है कि पक्षी जो है वह सपना देख रहे हैं कि कब वह आज़ाद होंगे, कब वह मुक्त गगन में उड़ेंगे और वह पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी पे जाकर बैठेंगे। अगली पंक्तियां हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। तारक, यहाँ पर तारक शब्द का अर्थ है तारे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी कहते थे कि उनकी इच्छा है कि वह खुले आसमान में ऊंचा उड़े, और ऊंचा उड़ते उड़ते ये जो नीला हमारा आसमान है इसकी सीमाओं को वह छूना चाहते हैं, और आसमान में ऊंचा उड़ते उड़ते वह अपनी लाल चोंच से अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। यहाँ पर अनार के दाने को किसको कहा गया है, आसमान के तारों को कहा गया है। जो आसमान के तारे हैं उनको अनार के दानों के समान कहा गया है, और पक्षी जो है वो इतना ऊंचा आसमान में उड़ना चाहते हैं कि वह जो है वह तारों तक वो क्या करें, पहुँच सके। कहने का भाव यह है कि पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं और वह खुले आसमान में आज़ाद रहकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अगली पंक्तियां हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन हो गया जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज हो गया वह दूरी जहाँ पर आसमान और धरती एक जगह पर मिलते प्रतीत होते हों, होड़ा होड़ी होगी जिद करना या प्रयत्न करना आगे बढ़ने के लिए। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आसमान में उड़ते हुए जो पक्षी हैं उनके पंखों में उस समय एक ऐसी होड़ सी लग जाती है, ऐसी जिद सी आ जाती है कि वह चाहते हैं कि हम आसमान को, जहाँ पर उसका कोई सीमा नहीं है, वहाँ तक आसमान को हम क्या करें, छू लें।
कई बार पक्षी अपने आप को आसमान में इतनी ऊंचा उड़ा लेते हैं कि उनको इस तरह से लगता है कि उन्होंने आसमान को छू लिया है। उनको ऐसे लगता है कि आसमान से उनका मिलन जो है वो पूरा हो गया है। पर कई बार फिर उनको ऐसा भी लगता है, जब वो आसमान की मंजिल को नहीं छू पाते हैं तो वह निराश हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि पक्षी जो हैं कई बार आसमान को छूने की इच्छा से उनकी सांसें जो हैं वो खुशी से तन जाती हैं, और कई बार जब वो आसमान से नहीं मिलन होता है, उनका आसमान को नहीं छू पाते हैं, तो वह निराश होकर मर जाते हैं। उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और वह इस संसार से चले जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिगड़ ना डालो। कठिन शब्द है। नीड का अर्थ है घोंसला, आश्रय का अर्थ है सहारा, छिन्न भिन्न होता है तोड़ देना, नष्ट कर देना, आकुल होता है परेशान, विघन होता है बाधा डालना। इन पंक्तियों में कवि शिव मंगल जी ने पक्षियों की इच्छा को व्यक्त किया है। यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि अगर आप चाहते हो तो हमारा घोंसला बनने के लिए पेड़ की डाल भी हमें मत दो। अगर आपकी इच्छा है तो आप उस टहनी को भी तोड़ दो। हमारा जो घर है, हमारा घोंसला जो है, हमारा रहने का जो स्थान है, उसको भी चाहे तुम तोड़ लो, छिन्न भिन्न कर दो, नष्ट कर दो, परंतु ये भगवान ने जो हमें पंख दिए हैं ये हमें उड़ने के लिए दिए हैं, तो हमें उड़ने दो और हमारी उड़ान में विघ्न जो है, बाधाएं जो हैं वो मत डालो। अतः यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हमारे चाहे आप घर भी तोड़ दो, हमारी टहनी भी पेड़ की आप ले लो, हमारा घोंसला भी तोड़ दो आप, पर लेकिन भगवान ने हमें जो पंख दिए हैं ये हमें उड़ने के लिए दिए हैं, तो इसलिए आप हमें पिंजर में बंद कर मत रखो, हमें खुले आसमान में उड़ने दो, यही हमारी इच्छा है। पक्षी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ने दो, हमारी उड़ान में कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा तुम मत डालो। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी कविता हम पंछी उन्मुख गगन के, जिसमें आपने पढ़ा कि पक्षियों की एक ही इच्छा है, और वो क्या है कि वह खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनको पिंजरे में बंद कर नहीं रखा जाए। यदि उनको पिंजरे में बंद रखा जाएगा तो वह उसमें मर जाएंगे। चाहे उनको पिंजरे में सारी सुख सुविधाएं दी जाएं, पर लेकिन वह पिंजरे में खुश नहीं रह पाएंगे। उनकी एक ही इच्छा है कि वह खुले आसमान में ऊंचा उड़ना चाहते हैं, और वह आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, जिसके बीच में कोई भी उनको बाधा पसंद नहीं है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।